जल्द हो जाएगा बेटी का रिश्ता, घर आएगी घर की लक्ष्मी, अभिषेक दिलाएगा मनचाहा जीवन साथी, महाअभिषेक का महाप्रसाद। देखिए कालचक्र। और आज सोमवार का दिन है और आज के दिन भगवान शिव की आराधना न केवल आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है बल्कि आपके विवाह में आ रही सारी बाधाओं को भी दूर करती है। इसीलिए आज कालचक्र में हम आप सबके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव का ऐसा अभिषेक जो दिलाएगा आपको वैवाहिक सफलता, जिससे शादी में हो रही देरी दूर हो जाएगी और आपको मिलेगा मनचाहा जीवन साथी। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें 0120-460-2503 और 0120-460-2504। भगवान शिव के अभिषेक के आसान उपाय हम पंडित जी से जानेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 21 अक्टूबर 2013 सोमवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि कल सुबह 6:11 तक रहेगी। कृतिका नक्षत्र कल सुबह 5:50 तक। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज भद्रा काल सायंकाल 5:45 से कल सुबह 6:11 तक है। आज नया कारोबार शुरू करने का सायंकाल 5:45 के पहले शुभ मुहूर्त है। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना हमें कैसे करनी चाहिए। जी पंडित जी। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनम् अम्बिकेशं खड्वांग वरदाभयहस्तमीशं संसार रोग हरमौषधम द्वितीयम्। भगवान शिव जो हर प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है और चंद्रमा को सोम भी कहते हैं और सोमवार का दिन चंद्रमा का ही दिन है। ऐसे में सोमवार का भगवान शिव से बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध है। सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए शास्त्रों में सबसे सर्वोत्तम दिन माना जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना जिस भी कामना के साथ की जाती है उस कामना को भगवान सदाशिव अवश्य पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान शिव के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भाव्य मेट सकहि त्रिपुरारी। एक बार ब्रह्मा जी जब भाग्य लिख देते हैं तो उस भाग्य को बदलने का अधिकार स्वयं ब्रह्मा जी को भी नहीं रहता है। लेकिन भगवान शिव, त्रिदेवों में भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें भावी पलटने का भी पूरा अधिकार प्राप्त है। ये किसी भी होनी को अनहोनी में बदल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जऊ तप करई कुमारी तुम्हारी भावी हूँ मैं सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव यदि आप उनकी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और वो आप पर प्रसन्न होते हैं तो भावी भी मिटा सकते हैं, होनी को भी वो मिटा सकते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वोत्तम दिन है और इस दिन भगवान शिव का जो लोग मन से, वचन से, शरीर से उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो फिर मेष राशि वाले भगवान शिव की कैसे करें आराधना कि जल्द से जल्द हो जाए उनकी शादी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दैनिक राशिफल। जी पंडित जी। आज मेष राशि के जातकों का चतुर्थ भाव मजबूत है, इसलिए आपको माता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सभी रुके हुए सरकारी कामकाज आपके अवश्य पूरे होंगे। थोड़ा सा आप प्रयास करिएगा। आज जहाँ भी सरकारी कामकाज में आपको रुकावट दिखाई दे रही है वहाँ आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। आज आपके बच्चों की निसंदेह उन्नति होगी। बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। आज यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए दिन कम ठीक है, क्योंकि आपके अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में आज कुछ नई परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपको चाहिए कि आज आप एक नारियल जल में जरूर प्रवाहित कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे वो दर्शक जिनकी राशि मेष है और उनके विवाह में हो रही है देरी, तो वो किस तरह करे भगवान शिव का अभिषेक जिससे उनके जीवन में बने जल्द से जल्द विवाह के योग, अब बताएंगे आपको पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका जो राशि स्वामी मंगल है, यही
12 राशि के लोगों के विवाह में अड़चन पैदा करता है। तो आपका जो राशि स्वामी मंगल है वो प्रायः मांगलिक दोष के कारण, मड़ऊ दोष के कारण और प्रतिबंध दोष के कारण विवाह में कठिनाइयां पैदा करता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि आपको मनचाहा जीवन साथी मिले, इसके लिए आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक रोज पानी में गुड़ या कुमकुम मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करिए। अगर रुद्राष्टाध्यायी का पाठ हो सकता है और उसके साथ आप अभिषेक करते हैं तो यह अपने आप में एक अद्भुत बात होगी। शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का यदि आप यथासंभव जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिन कन्याओं का इच्छित विवाह नहीं हो रहा है, वो किसी वर के साथ विवाह चाहती हैं लेकिन उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, अगर वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप 11 दिनों तक लगातार 10-10 माला करें और भगवान शिव का अभिषेक करें तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान शिव पार्वती की कृपा से उन्हें योग्य वर की प्राप्ति अवश्य होगी। तो वृषभ राशि वाले कैसे पा सकते हैं मनचाहा वर, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जी पंडित जी। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में, किसी कंपटीशन के एग्जाम में यदि आज आप अपीयर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। आज अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं, चाहे छोटी यात्रा है चाहे लंबी यात्रा है, निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई बहनों की जीविका के क्षेत्र में उन्नति का योग बन रहा है और आज आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आप एक माला अवश्य जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि के लोग भगवान शिव का अभिषेक कैसे कर सकते हैं जिससे उनको भी मिल सके शीघ्र विवाह का वरदान? जी बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, आप इच्छित जीवन साथी पाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का विधिवत षोडशोपचार पूजन करके दही से भगवान शिव का अभिषेक करिए। दही से भगवान शिव का अभिषेक करने पे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की स्तुति करें और शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र जो कटा फटा न हो, ऐसा बेलपत्र आप भगवान शिव को समर्पित करें ओम नमः शिवाय कहते हुए। जल्दी ही अच्छे फल की प्राप्ति होगी और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल। और मिथुन राशि वाले अच्छा जीवन साथी कैसे पा सकते हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कैसा रहेगा इनका आज का दिन। जी पंडित जी। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। आज सुबह से ही आप अपने दिनचर्या में चुस्त दुरुस्त बने हुए हैं और नियमित ढंग से अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा रहे हैं। धन लाभ के आज आपके योग बन रहे हैं और आज आपकी आर्थिक समस्या के समाधान का भी दिन है। रुका हुआ सरकारी कामकाज आपके कम प्रयास में पूरे होंगे। आज आपको समाज में मान सम्मान भी मिलेगा और आपका रुतबा भी बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि आप पीले फल दान करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं मिथुन राशि के लोगों के लिए वो चमत्कारी अभिषेक कौन सा है जो उनको दिला सकता है मनचाहे जीवन साथी का आशीर्वाद। जी पंडित जी। देखिए, भगवान शिव का अभिषेक किसी भी जातक की मनोकामना को पूरी करने में समर्थ है। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि मिथुन राशि के जातक भगवान शिव का अभिषेक हर सोमवार को करें। गन्ने का रस यदि आप नहीं पाते हैं तो चीनी को पानी में घोल करके उसका रस बना लीजिए और उससे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। उसके बाद शुद्ध गंगा जल से भी अभिषेक कीजिए। भगवान शिव को धतूरे का फल और फूल ये जरूर चढ़ाइए। जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी और इच्छित विवाह आपका अवश्य होगा। निश्चित रूप से इस तरह से भगवान शिव की जो लोग आराधना करते हैं और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो ऐसे मिथुन राशि के जातकों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, माया है मुंबई से। जी आप अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकती हैं माया। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए माया जी। मेरे पति का जन्म तारीख है 31 जनवरी 1977। उनका कुछ काम ठीक नहीं चल रहा है। उनका जन्म है सुबह का यूपी में मेरठ में 7 से 8 के बीच में।
देखिए, मैं माया जी आपको बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव का भावेश जो है वो शनि है। इस समय आपने जब प्रश्न किया है तो शनि अस्त हो चुका है। राहु, सूर्य और बुध के साथ इस समय शनि तुला राशि में गोचर से प्रवेश कर रहा है। अभी इनके काम धंधा में काफी परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है। इनको चाहिए कि ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का पीपल के पेड़ के नीचे 10 माला नित्य जप करना चाहिए। और अगर यह जप इन्होंने 23 दिनों तक कर लिया तो आप विश्वास करिए इनका काम धाम ठीक होगा और ये अपनी जीविका को ठीक ढंग से कर पाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजेंद्र है करनाल से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम, मैं ब्रजेंद्र कुमार उपाध्याय बम्बई से बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ, मेरा लड़का जो है विवेक कुमार उपाध्याय है, उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 2 अक्टूबर 1992 में हुआ है, दिल्ली में सुबह 7:04 पर। जी जी। तो पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि लड़का का भविष्य क्या है। वो कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है और उसके स्वास्थ्य के बारे में क्या उसका है, थोड़ा देखिए, बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रहों का खडाष्टक योग बन रहा है आपके प्रश्न काल में। आपका पंचमेश बुध है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रहों का खडाष्टक योग से इत्तेसाल बढ़ रहा है। बेटे का स्वास्थ्य प्रायः ढीला रहता है। कंप्यूटर की पढ़ाई इनके लिए लाभकारी है, लेकिन इनका स्वास्थ्य प्रायः ढीला रहता है। इनका स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए आपको एक बार भगवान शिव का शहद से अभिषेक कराना चाहिए। शिववास का मुहूर्त देख करके किसी शिव मंदिर में, शिवालय में भगवान शिव का शहद से अभिषेक कराना चाहिए और 3 पत्ते वाला बेलपत्र 108 पत्ता महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे इनका स्वास्थ्य ठीक होगा और इनके जीविका के मार्ग में भी आने वाली परेशानी दूर होगी। तो फिर कर्क राशि वालों को मनचाहा वर कैसे मिल सकता है और साथ ही साथ कैसा रहेगा उनका आज का दिन, आइए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का राशिफल यानी कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जी पंडित जी। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज सुबह से ही आप काफी अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। आज आपका आत्मविश्वास हिमालय की तरह अडिग रहेगा। आज आपके अंदर जरा सा भी नकारात्मक सोच आपके ऊपर हावी नहीं होगी। इसलिए आज जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। आज किस्मत आपका पूरा साथ देगी। नौकरी में, विशेष करके नौकरी के क्षेत्र में आज आपकी उन्नति अवश्य होगी। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो हो सकता है कि आपका भाग्य थोड़ा सा मंदा रहे, लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए निश्चित रूप से एक यादगार दिन बनेगा। आज आपको चाहिए कि दही और कपूर ये किसी आप शिव मंदिर में दान करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।